जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। शनिदेव भगवान की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, दीपावली के ठीक पहले शनि देव ने आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश। इस संदेश को आपको तुरंत जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में छुपी हैं 3 बहुत ही अच्छी और भाग्य को चमका देने वाली खबरें, साथ ही साथ 2 भयंकर नकारात्मक चेतावनियां भी हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो संदेश है, असल में यह शनिदेव का आदेश है आपके लिए। जी हाँ बंधुओं, अब आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। इस संदेश को अच्छी तरह से जानना और समझना होगा। साथ ही साथ एक बेहद जरूरी और शक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिसे भी आपको अवश्य ही करना होगा, जिससे आपके जीवन में न केवल दीपावली बल्कि दीपावली के बाद किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी ना रहे। यदि आपने आज इस संदेश को नहीं देखा तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी यह एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल होगी, और इस भूल की कीमत आपको 100% चुकानी ही पड़ेगी। भयंकर कलेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, दुर्घटना और व्यापार में घाटा और कर्जा, हर तरफ से विपत्तियां और आपत्तियां आपके ऊपर टूट पड़ेंगी। जी हाँ बंधुओं, लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं और शनिदेव के द्वारा दी जा रही चेतावनी और इन संदेशों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप आने वाली इन हर एक मुसीबत और परेशानियों को तो टाल ही पाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद और कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जो कि आपके सौभाग्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। बंधुओं, यह वीडियो कार्यक्रम असल में कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह एक संजीवनी बूटी है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को कुछ यूं समाप्त करेगी, जैसे कि हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी ने भैया लक्ष्मण की मूर्छा को समाप्त किया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। ठीक यही कार्य आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए करने वाला है। आपके जीवन की जितनी भी मूर्छाएं हैं, यानी कि कष्ट और परेशानियां, अड़चने, रुकावटें, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सब को समाप्त करके खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में भर देगा। तो इस सर्वोत्तम मार्गदर्शन को आज आपको अवश्य ग्रहण करना है, ताकि आपकी दीपावली भी शुभ और पवित्र रहे और आपके लिए जबरदस्त फलदायक रहे। साथ ही साथ आने वाला जीवन भी आपका सुंदर बन सके। तो बस आप इस कार्यक्रम में अंत तक रहेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने सचमुच में इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत की है और हमारी मेहनत ही तब सफल होगी जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे, इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में खुशियों को स्वयं लेकर आएंगे शनिदेव महाराज की कृपा से। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी वक्त दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और दिव्य धाम से जुड़ जाएंगे। इसके बाद माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको अपने आप ही प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बंधुओं, याद रखिए कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, इस कलयुग के भगवान हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन पर, आपके जीवन पर भी उनकी पूरी नजर रहती है और हर एक कर्म के फल देने के लिए शनिदेव हमेशा तैयार रहते हैं और यह उन्हीं का नियंत्रण क्षेत्र है। अब ऐसे में जाने अनजाने में भी यदि आप किसी प्रकार की भूल कर बैठेंगे तो उसका भी दंड आपको निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे में दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर, एक ऐसे शुभ अवसर पर जब स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पवित्र ऊर्जाओं का अवतरण होता है,
हर एक इंसान के जीवन में, घर में और इस मृत्यु लोक में। ऐसे में यदि आप कोई भूल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। तो अब ध्यान से सुनिए कि शनिदेव का आपके लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश है और इसमें शनिदेव ने आपको जो चेतावनियां दी हैं वे कौन सी हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिन्हें शायद आप भी जाने में या अनजाने में अनदेखी करते रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस पूरे पर्व के दौरान आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप बहुत मुसीबतों में फंसेंगे। सबसे पहला कार्य है कि आपको किसी पर भी क्रोध नहीं दिखाना है। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि आपको क्रोध आ जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं आपके जीवन में कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। आप करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। आप कहते कुछ और हैं और लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। आपकी बातों का, आपकी मेहनत का और आपके कार्यों का किसी पर भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और जब जरूरत से ज्यादा लोग आपकी अनदेखी करते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है और फिर क्रोध आते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। गुस्सा आपकी कमजोरी है और आप गुस्से में कभी कभी अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत अधिक चुभ जाती हैं। कभी कभी तो आप तोड़ फोड़ भी कर बैठते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बेशक परिस्थितियां चाहे जैसी भी बन रही हों, आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है। गुस्सा किसी से भी नहीं करना है और यदि कार्यस्थल पर या किसी और परिस्थिति के बस आपको गुस्सा आता भी है तो आप बड़ी समझदारी से काम लेते हुए या तो उस जगह को छोड़ देंगे या फिर उन बातों को ही छोड़ देंगे जिन बातों से गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। यानी कि इस विशेष समय और काल में आपकी मानसिक मजबूती की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी बातें लोग करेंगे कि आपको क्रोध आएगा, तो आपको अपना नियंत्रण बनाकर रखना है। क्रोध यदि आप करेंगे तो दो बातें होंगी। पहला कि आपके व्यवहार से लोग दुखी होंगे और आपके प्रति उनका नजरिया और रवैया दोनों ठीक नहीं होंगे, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा और आप इस शुभ घड़ी में भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि क्रोध दुनिया में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो अन्य सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए आपको क्रोध नहीं करना है, वरना आप स्वयं ही अपने जीवन में भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगेंगे। जरा आप हमारे जो भगवान हैं उनकी तस्वीरों को देखिए। आपको कैसा लगेगा कि हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम पूर्वक हमारी ओर देख रहे हैं। कभी कोई ऐसे भगवान आपने देखे हैं जो क्रोध से आंखें लाल करके किसी को देख रहे हो? नहीं, भगवान प्रेम के साथ रहते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं। और इसका कारण क्या है कि भगवान की ऊर्जा शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है जो क्रोध से रहित होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत राक्षसों की तस्वीरों को देखिए, रावण की, कुंभकर्ण की और मेघनाद की, या अन्य जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, उनकी तस्वीरों को देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे वे बड़े भारी क्रोध से भरे हुए हैं। और क्रोध से वो भरे इसलिए रहते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जाओं के सूचक हैं। तो क्रोध नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब आपके पास क्रोध है तो फिर किसी और नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं ही अपना विनाश करते चले जाएंगे। तो पहली चीज, आपको किसी के साथ भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा कि पूरे पर्व के दौरान किसी के साथ कोई नाइंसाफी, कोई दुर्व्यवहार, ब्याज का व्यापार, कमीशन खोरी और किसी का भी हिस्सा, किसी का भी भाग आपको नहीं हड़पना है। जी हाँ बंधुओं, हम बहुत कम शब्दों में बड़ी बातें आपसे कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। आप यदि अनजाने में भी इन कार्यों को कर डालेंगे तो आपके हिस्से का भी जो है वह आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आप बस सोचते रह जाना कि ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई। असल में इंसान एक ऐसा विचित्र जीव है जो दूसरों की तो छोटी से छोटी गलतियों को भी पकड़ लेता है, लेकिन अपनी महान से महान, बड़ी से बड़ी भूलों को भी तुरंत अनदेखी कर देता है। यह विचित्र स्वभाव ही इंसान की बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बनता है। तो आपको नहीं ऐसा करना है। तीसरा कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है या कोई भिखारी आता है या कोई महिला मांगने वाली भिखारिन आती है, आपको उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करके भेजना है। किसी भी जानवर के साथ मारपीट नहीं करनी है, जीव हिंसा नहीं करनी है।
और दरवाजे पर कोई भी आ जाए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। याद रखना कि दिव्य शक्तियां जब किसी के जीवन में आना चाहती हैं, शुभ घड़ियां उसके जीवन में लाना चाहती हैं, तो वे अनेकों नेक रूप से उसकी परीक्षाएं भी लेती हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी बड़ा और जिम्मेदारी पूर्ण देने से पहले उसकी पात्रता देखनी पड़ती है कि वह इसके काबिल भी है या नहीं। तो इसी प्रकार भगवान भी आपकी पात्रता को देखेंगे, आपके दिल को, आपकी दिल की दया को, व्यवहार को और आपके पवित्र मन को देखेंगे। तो आपको अपने मन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना है। जो भी दरवाजे पर आए ससम्मान उसे भोजन कराइए, थोड़े बहुत रुपए पैसे दीजिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसी के साथ साथ एक और छोटा सा कार्य कि दीपावली के पर्व पर, धनतेरस के दिन और अन्य दिनों पर आप बाजार में जाकर सामान तो खरीदेंगे ही। खरीद करते समय आप जितना हो सके उतना मोल भाव कम करें। मोल भाव करने से कई बार ऐसा होता है कि कुछ गरीब अपनी कीमत के ऊपर नहीं नीचे चीजों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि त्योहार का पर्व है। अब त्योहार के समय पर यदि वे चीजें नहीं बेच पाएंगे तो फिर पूरी साल वे रखी रह जाएंगी, कोई और लेगा ही नहीं। जैसे मिट्टी के दिए वगैरह हैं, रुई है, कौन खरीदेगा बाद में? पूरी साल तो दिए नहीं जलाते हैं। तो पटाखे हैं और जो रुई हैं और जो दीपक हैं, तमाम सारी चीजें हैं, तो इनको बस उसी समय पर उन्हें बेचना होता है। तो बेचारों की जब बिक्री अच्छी नहीं होती है तो कभी कभी सस्ता करके भी बेच देते हैं, घाटे का सौदा भी कर लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि आपसे कोई 100-200 रुपए ज़्यादा ले लेगा, 10-20-50 रुपए ज़्यादा ले लेगा। यदि ले लेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसका बाजार में बैठना सफल हो गया। 2 रोटी प्रेम की उसे भी मिल जाएगी और उसका परिवार भी मुस्कुराएगा, हंसेगा। और इसका कारण क्या होगा? आपके द्वारा दिया गया वह छोटा सा धन। यह असल में परोक्ष दान है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको यह अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो इतना मोल भाव करते हैं कि बेचारे का चेहरा ही मुरझा जाता है। साफ साफ लगता है कि बेचारे ने घाटे में चीजें दी हैं, लेकिन क्या करे, उसे तो बेचना ही है। और जो उससे मोल भाव करके लाते हैं वे बड़ी लंबी सी मुस्कुराहट लेकर चले आते हैं, जैसे कि बड़ी विजय मुस्कान लेकर आए हैं। किसी गरीब आदमी का शोषण करके आ गए हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। शनिदेव अब आपको खुशियां कैसे देंगे? हिसाब किताब तो करेंगे ही, क्योंकि उस गरीब आदमी का मालिक, उसके अधिपति शनिदेव हैं। आप ये बात याद रखिए। फिर कहिए कि पता नहीं कहां से इतना घाटा हो गया, घर में बीमारियां आ गई और हजारों रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसा तभी होता है जब आप किसी का शोषण कर लेते हैं। तो आपको यह नहीं करना है। आप जानते हैं कि कोई आपसे 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा ले रहा है, कीमत भी आपको थोड़ी बढ़कर बता रहा है, ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर में खुशियां आएंगी, वह मुस्कुराएगा और शनिदेव आपके ऊपर मुस्कुराएंगे। और शनिदेव जब मुस्कुराएंगे तो बड़ी से बड़ी आपदाएं वहीं ठहर जाएंगी, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बंधुओं, जीवन को जीने की दवा और जीवन को जीने का मंत्र ही यही है कि यदि आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो देवी देवता आपकी मुस्कुराहट को आपके चेहरे से कभी गायब नहीं होने देते हैं। जी हाँ बंधुओं, यही मंत्र है, यही सार है। और इसी को सिखाने के लिए भगवान ने इतने अवतार लिए, हमारे संतों ने हमें इतने लंबे चौड़े पाठ पढ़ाए। आपको बस यह छोटा सा सार समझ लेना है। थोड़ी सी ठगी आपके साथ हो रही है, 10, 20, 50 रुपए की कोई गरीब आदमी आपसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसे कमा लेने दो, जाने दो। आप समझ लेना दान हो गया है। बंधुओं, यकीन मानिए कि आप यदि इन बातों को मानकर चलेंगे तो इस दीपावली के बाद आपके जीवन में जो होगा उसे देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे और हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत अपने आप पीछे हट जाएगी। हम वादा करते हैं आपको। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ और जरूरी बातें हैं, जैसे कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना, यानी जो दूसरों को ठगने की, जीव हिंसा करने की, दूसरों की चुगली, बुराइयां और दूसरों को सताने की बातें करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। ऐसे लोगों से आपको कोसों दूर रहना है। इन लोगों की छाया भी आपके जीवन पर नहीं पड़नी चाहिए। ये असल में राक्षस योनि के लोग होते हैं जो केवल और केवल दूसरों का शोषण करके जीने वाले होते हैं। आपको इनसे दूर रहना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। आपके घर में यदि कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो कि नकारात्मकता की सूचक हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा दीजिए। जी हाँ बंधुओं, पहले आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, जंग लगा सामान है, टूटी घड़ी है, पुराना कैलेंडर है, टूटे फटे फर्नीचर हैं और साथ ही साथ ऐसे कपड़े जो फट चुके हैं, जिनमें छेद हो चुके हैं,
उन्हें भी अपने घर में आपको नहीं रखना है। इससे आपका राहु, शनि और केतु तीनों ग्रह खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ शुक्र भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। इन चीज़ों को निकाल देना है। साथ ही साथ कोई मादक पदार्थ आपके घर में यदि रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है कि अपने घर में शराब की बोतलें लाकर रख लेते हैं और भी तमाम तरीके के नशीली पदार्थ होते हैं, आप खुद ही समझते हैं, सबको आप बखान करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपके घर में रखा है तो इसे दीपावली से पहले पहले निकाल कर बाहर फेंक दें, घर में ना रखें। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों को अच्छी तरह से यह समझा दें कि अब आपको ना तो शराब पीनी है, ना कोई मांस भक्षण यानी मांस, मदिरा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना है। इन सब कार्यों से ही नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है, कष्ट और परेशानी भी आते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का शौक होता है कि त्योहार के दिनों पर छुट्टियां मिल जाती हैं तो बोले चलो पार्टी करते हैं, और पार्टी में क्या करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। अब ये हरकतें किसकी होती हैं? आप देखिए, रामायण को देखिए, भागवतम को देखिए, ये सारी हरकतें कौन करते हैं? राक्षस करते हैं। देवी देवताओं की हरकतें और संतों की हरकतें ये नहीं है। और जब आप जीवन में इस प्रकार के कार्य करते हैं या आपके घर का कोई सदस्य ऐसे कार्य करता है, फिर आप कहें कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, देवी देवता हमारी सुनते क्यों नहीं हैं, तो कैसे आपके जीवन में कष्ट नहीं होंगे? देवी देवता कैसे आपकी सुनेंगे जब आपका व्यवहार तो राक्षसों वाला है और आप कृपा देवताओं से चाहते हैं? तो ऐसे नहीं होता। दो नाव की सवारी एक साथ नहीं हो सकती है। तो इन कार्यों को भी आपको भूल कर भी इस त्योहार के समय पर नहीं करना है। अब कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें और आप जान लीजिए कि इस दीपावली के पर्व पर आपको पैसे की फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। जहां जरूरत है केवल वही पैसा खर्चा करना है। दूसरा कि किसी को भी किसी भी प्रकार से उधार नहीं देना है और आपको भी किसी से कोई कर्जा नहीं लेना है। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है, उसे संभाल कर रखना है। और यदि आपके पास पूरा पैसा यानी कि बैंक अकाउंट वगैरह में जमा रहता है तो थोड़ी बहुत रकम अपने घर में लाकर अवश्य रखें। अपनी घर की तिजोरी में भी थोड़ा पैसा अवश्य रखें। खाली तिजोरी आप ना रखें और 10, 20, 50, 100 रुपए भी ना रखें। 10, 20 हजार या फिर जितना आप रख सकते हैं आप अपने घर की तिजोरी में पैसे को रखें। देखो, कहा जाता है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा पैसे की ऊर्जा से आकर्षित होती है। तो आप अपने घर में कुछ पैसा अवश्य रखें। तो इन सब कार्यों को आप निश्चित तौर पर कर लें। अब विशेष शनि देव से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको हम बता दें। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने घर के पश्चिमी दीवार पर यानी पश्चिमी दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का दीपावली के दिन अवश्य जलाना है। जी हाँ बंधुओं, यह दीपक जो है यह शनि देव की विशेष कृपा आपको दिलवाएगा। इसी के साथ साथ आप सजावटी सामान के तौर पर बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए खरीदेंगे। सभी खरीदते हैं, दीपावली का पर्व ही ऐसा होता है। तो आपको एक चीज और खरीदनी है, जरा ध्यान से समझिए। एक काले रंग का कागज लेना है, बाजार से बिल्कुल काला कागज हो। उस कागज के बीचों बीच आपको 500 रुपए का एक नोट, 100 रुपए का भी आप लगा सकते हैं, तो एक नोट लगाएंगे और उस नोट के नीचे एक सिक्का आप दबा देंगे। यदि चांदी का सिक्का आप दबा सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो कोई भी 10-5 रुपए का सिक्का आप दबा दें। यानी कि उस कागज के ठीक बीचों बीच एक सिक्का रखें, उसके ऊपर गोंद लगाकर एक 100 रुपए का या 500 रुपए का नोट फैला कर रख दें। अब उस कागज को चौकोर काट लें और उसे दुकान पर जाकर फोटो फ्रेम करवा लें। जी हाँ बंधुओं, फ्रेम कराते समय याद रखें कि उसकी जो बॉर्डर है वह लकड़ी का होना चाहिए, धातु का या प्लास्टिक का नहीं। जी हाँ बंधुओं, जब आप इसे करवा लें तो इसे आप अपने घर के पश्चिमी दीवार पर, पश्चिम दिशा में जो दीवार पड़ती है उस दीवार पर आप अपने सिर से थोड़ा ऊपर लगा दें। कोई पिन वगैरह लगाकर उस पर इसे तस्वीर के रूप में टांग दें। यह आपके लिए पैसे को खींचने की मशीन का कार्य करेगा, चुंबक की तरह पैसे को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अब इसका कारण क्या है? तो जो घर की पश्चिमी दिशा होती है उस दिशा में जो भी चीजें रखी होती हैं, जो भी कुछ रखा होगा वह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह शनिदेव की दिशा है, बढ़त की दिशा है। अगर वहां पर कचरा पड़ा है तो आपके घर में दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी। अगर वहां पर धन रखा है तो आपके जीवन में धन बढ़ता चला जाएगा। यदि परिवार की संपूर्ण लोगों की एक साथ मिलकर हंसती मुस्कुराती एक तस्वीर रखी है तो परिवार के सभी लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो यह बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी प्रयोग है, इसे आप इस दीपावली के दिन अवश्य कर लें। अब इसी के साथ साथ दीपावली के दिन आप मंदिर में जाकर
कुछ दान अवश्य करें जो शनिदेव से जुड़ा हो, क्योंकि आप याद रखें कि शनिदेव को मणिदेव भी कहा जाता है। शनिदेव प्रसन्न है तो पैसा ही पैसा है, शनिदेव नाराज हुए तो सबसे पहले जो आपसे छिनेगा वह आपका पैसा ही है। तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ जरूरी कार्य अवश्य करें। तो आपको क्या करना है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है, कोरा कपड़ा लेना है बाजार से खरीद कर, और उस कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है। जी हाँ बंधुओं, 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है और एक लोहे का छल्ला उसमें रख देना है। साथ ही साथ एक छोटी सी शीशी में सरसों का तेल भी आपको रखना है और उसे भी आपको उसी पोटली में रख देना है और उसे एक बड़ी सी पोटली का आकार दे देना है। काले रंग के धागे से लपेट कर उसे पोटली का आकार देंगे और उसके बाद शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद आप जाकर या तो हनुमान जी के मंदिर में या शंकर जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में या शनिदेव का मंदिर ही यदि आपके आसपास है तो वहां जाकर इसे दान कराएं। बशर्ते ध्यान रखना कि शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वरूप ना हो, शिला स्वरूप हो। यदि मूर्ति स्वरूप है तो आप उस मंदिर में ना जाएं तो ही आपकी भलाई है, क्योंकि इससे आपकी हानि हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि बकरी होती है, आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ना चाहते हुए भी शनिदेव की पीड़ाएं आपको झेलनी होंगी। जी हाँ, याद रखना। तो शनिदेव का शिला स्वरूप है मंदिर में, तब तो आप हंसते हुए जाइए और दान कराइए, वरना आप भोले बाबा के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस दान को कर आइए। जब आप इस दान को कर रहे हो तो आप पुजारी जी से, जिन्हें आप दे रहे हैं यह सामान, मंदिर के प्रशासन के जो लोग हैं उन्हें आप दे रहे हैं, तो आप उन्हें यह बता अवश्य दें कि इसके अंदर आपने एक लोहे की कील रखी है तो जरा उसे देख लेना। साथ ही साथ यदि छल्ला रखा है आपने तो बता देना कि हमने लोहे का एक छल्ला रखा है, या फिर जो तेल की शीशी आप रखेंगे उसके बारे में भी बता देना कि हमने इसमें ये चीज़ें रखी हैं और यह हमारा शनिदेव के लिए दान है, और इस दान को आप अवश्य कर देना। यह आपके लिए रामबाण औषधि का कार्य करेगा। वैसे तो दीपावली के दिन लोग तरह तरह से पूजा पाठ विधि विधान के साथ करते हैं, नियम संयम के साथ करते हैं, लेकिन आपको शनिदेव का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दिन लोग शनिदेव के बारे में सोचना तक भूल जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, एक छोटी सी बात और है कि जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे रात्रि के समय, तो आप देवी देवताओं की पूजा पाठ तो करते ही हैं, लक्ष्मी माता की भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन पूजा करने से पहले आपको अपने कुल देवी या देवता का आवाहन भी अवश्य करना है। जी हाँ बंधुओं, जो पूजा कर रहे होंगे व्यक्ति, उनसे कहना कि आंखें बंद करके मन में प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, आप जो भी हैं, यदि आप उनके बारे में जानते हैं तब तो उनका नाम लेकर आवाहन करिए, और यदि नहीं जानते तो ऐसा बोलना है कि आप जो भी हैं हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी हम पूरे प्रेम और सम्मान के साथ आपका आवाहन करते हैं। आप आइए और हमारी इस पूजा में शामिल होइए और इस पूजा को सफल बनाइए। साथ ही साथ आपको अपने पितृ देवताओं का भी आह्वान करना है। हे पितृ देवता, आप जहां भी हैं हमारे पास आइए, हमारे साथ विराजिए और हमारी इस पूजा में शामिल होइए और हमें जीवन में खुशियों का आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से उनका भी आह्वान करना है, तब आपको पूजा प्रारंभ करनी है। ये बहुत जरूरी विधियां होती हैं, इन विधियों का लोग ढंग से पालन नहीं करते हैं, बस यूं ही माता लक्ष्मी की आरती गाई और इधर उधर से चीजें यहाँ वहाँ रखकर चढ़ा दी भगवान को, सोचते हैं बस माता रानी की कृपा मिल गई। याद रखना कि किसी भी देवी देवता की कृपा आपको इस तरह प्राप्त नहीं होती, जब तक आप समग्र दिव्य शक्तियों को सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक आपको किसी देवी या देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यह एक विशेष विधान है। आप देखिए कि हमारे देश में किसी भी देवी देवता की पूजा हो, हिंदू धर्म में एकमात्र देवता की पूजा नहीं होती है, उनके साथ कोई अन्य देवी अन्य देवता अवश्य होते ही होते हैं। जैसे प्रभु श्री राम के साथ में हनुमान जी होते हैं, कृष्ण भगवान के साथ में राधे जी होती हैं, प्रभु हनुमान जी के साथ में राम दरबार होता है, भोले बाबा के साथ तो पूरा शिव परिवार होता है, जिसमें कि भगवान गणेश जी भी हैं, शक्ति माता यानी कि देवी के संपूर्ण स्वरूप होते हैं, चाहे देवी तारा हो, बगलामुखी, छिन्नमस्ता या फिर बगलामुखी हो, कोई भी हो। तो यहाँ से आप समझिए कि आप संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उन विधि विधान से पूजन करेंगे तो ही आपकी पूजा सफल होगी। इन सारे नियमों को आप मानिए तो आपको न केवल माता की कृपा, धन संपत्ति, वैभव, सुख प्राप्त होगा, बल्कि भगवान शनिदेव की भी आपको कृपा प्राप्त होगी, जिनकी कृपा आपके लिए बेहद आवश्यक है। बिना इनकी कृपा के आपके जीवन में खुशियां आ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस कलयुग के भगवान
और जो सभी इंसानों की, मानवों के भाग्य के और कर्म के निर्माता हैं, वे शनिदेव ही हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब इन बातों का आप प्रयोग करके अपने दीपावली को निश्चित सफल बनाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी, जय शनिदेव। माता रानी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।